नमस्कार। आज की हम मैथमेटिक्स कंपटीशन की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैथ्स से डर खत्म, अब जीरो से हीरो तक मैथ्स बाय रास्टर में आप सभी का स्वागत है। अपन का जो क्लासेस था, आज का हमारा क्लास 6 या 7 होगा, जिसमें हम अभी को अपना जो स्क्वायर निकालना सीखा था और स्क्वायर रूट निकालना सीखा था, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन पर हम चर्चा कर रहे थे। तो हमने बेसिक जो फर्स्ट पार्ट बना हुआ था क्वेश्चंस का, वो बेसिक था, उसमें हमने बेसिक क्वेश्चंस लिए थे। आज का जो सेकंड होगा उसमें हम थोड़ा सा उससे लेवल बढ़ाएंगे और अपर लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। बाकी जो कल की क्लास रहेगी उसमें हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे, वो क्वेश्चन जो आपके पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, जैसे कि किस संख्या से गुणा किया जाए कि यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, या किस संख्या से भाग दिया जाए तो यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, या कौन सी संख्या ऐड करने पर कोई एक नंबर दे दिया, जैसे आपको दे दिया 320 में ऐसा क्या संख्या हम ऐड कर दें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, या इसमें से क्या ऐसा माइनस कर दें कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, तो वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज का क्लास है जो हमने कल क्वेश्चंस किए थे उसी को आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो कल हमने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया हुआ था, पहले वो करा देते हैं आपको। 1 + x अपॉन 625 इक्वल्स टू 26/25। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया हुआ था, तो पहले आपको ये करा देते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन में आप क्या करोगे, पहले तो आपको हमने ये बताया था 625 का स्क्वायर है आपका कितना 25। इसको ऐसा क्या इसमें है 625 से कम 625 में ऐसा क्या ऐड कर दें कि ये 26 का स्क्वायर बन जाए। तो हमने एक ट्रिक पढ़ा हुआ था, 25 का स्क्वायर हमें 625 याद है और हमें 26 का स्क्वायर बनाना है, तो इसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा। तो हमने क्या सीखा था कि कभी भी आपको एक ज्यादा वाले नंबर्स का स्क्वायर यदि आपको निकालना है तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करने पर आ जाएगा 51, और 51 यदि इसमें हम बढ़ाएंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा कि ये यदि आप ऐड करोगे तो ये 26 का होल स्क्वायर आपका बन जाएगा। तो इस तरीके से इसका x का वैल्यू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली x इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 51। और यदि आपको ये मेथड आपने नहीं पढ़ी है तो आप प्रीवियस क्लास देखिए, उसमें आपको ये ट्रिक बताया गया है, ठीक। बाकी सेकंड इसका मेथड है कि यदि आप स्क्वायर है रूट है इसको इस साइड पहुंचाएंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका 26/25 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट था इस साइड जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं, 625 से हम 625 प्लस x/625, यहाँ स्क्वायर करने पर 26 का स्क्वायर आ जाएगा 676, 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा। 625 से 625 कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू 676 माइनस 625। तो अपना यहाँ से बचे जाएगा 51 और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन, आपको जो होमवर्क हमने दिया हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे कि आपको दे दिया, ये मैं रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन है आपका, इफ रूट ऑफ 1024, इसकी वैल्यू आपको पहले से दी रखी है 32, देन आपको वैल्यू फाइंड करनी है रूट 1024 धन 10.24 धन 0.1024 धन 0.001024 धन 0.00001024। इस टाइप से आपको इसकी वैल्यू दे देते हैं और पूछते हैं कि बताइए तो फिर इसका मान क्या होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी वैल्यू दे दी है, केवल हमें पॉइंट लगाना आना चाहिए कि यदि 2 संख्याओं के बाद दशमलव है तो कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा, 4 संख्याओं के बाद दशमलव है तो कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा, यहाँ 6 और यहाँ 8 संख्याओं के बाद दशमलव है तो कितनी संख्याओं के बाद दशमलव लगेगा। जैसे कि इसका आंसर हमको पहले ही बता दिया 32 का, ये क्या है स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट 32 आएगा। तो इसका भी स्क्वायर रूट यदि हम मान ले कि इसमें पॉइंट नहीं है तो कितना आएगा 32 आएगा। फिर हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद 2 अंक था तो 2 को 2 से भाग देंगे, एक तो 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ लग जाएगा। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, यहाँ इसका भी आंसर 32 आएगा, दशमलव के बाद 4 अंक तो यहाँ पे बचेंगे 2 अंक। यहाँ पे भी आंसर आपका 32 आएगा, दशमलव के बाद 6 अंक तो यहाँ पे बचेंगे दशमलव के बाद 3 अंक। यहाँ पे आपके 8 अंक है तो यहाँ पे आप 32 आएगा, 4 संख्याओं के पहले दशमलव आप लगा देंगे। तो इस तरीके से आपका ये आंसर निकल के आएंगे। इन सभी को आप एक के नीचे एक रख के ऐड कर लोगे तो
तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऐड कैसे करोगे, 32 लिख लोगे, ये आपका 3.2, क्योंकि इसके बाद पॉइंट नहीं है तो पॉइंट यहाँ 0 मान सकते हैं, पॉइंट वाले नंबर्स आपको ऐड करना आना चाहिए। ये हो जाएगा आपका 0.32, ये आपका हो जाएगा 0.032, ये 0. आपका 0032। इस तरीके से ऐड करोगे तो यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 5 और यहाँ आएगा आपका 3। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आगे 35.5552। दिस इज योर राइट आंसर। क्लियर है? तो इसकी वैल्यू पहले से दी जाएगी और आपको इसकी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। तो केवल आपको इतना करना है कि दशमलव भर का आपका सॉल्यूशन आपको आना चाहिए और दशमलव वाले नंबर्स को ऐड करना आना चाहिए। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे कि अब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको वैल्यू दिया है इफ √2209 इक्वल्स टू 47 कि 2209 का किसका स्क्वायर रूट है, का स्क्वायर रूट 7। यदि 47 है तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है 2209, 22.09, 0.002209 और 0.00002209। इसको भी कैसे करोगे, वैसे ही इसको बाहर आ जाएगा 47, ये भी आएगा 47, बस दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा, यहाँ 47 आएगा, दशमलव के बाद 4 अंक है तो यहाँ 2 अंकों के पहले दशमलव लग जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका 47, दशमलव के बाद 6 अंक है तो यहाँ 3 अंक आपके बचे रह जाएंगे। यहाँ थे आपके 8 अंक तो यहाँ 47 और 4 अंकों के पहले यहाँ दशमलव लग जाएगा। इस तरीके से एक के नीचे एक रख के और हम इनको ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 47.0 मान सकते हैं, यहाँ 4.7 आ जाएगा, यहाँ 0.47 आ जाएगा, यहाँ 0.047 आ जाएगा, यहाँ 0.0047 आ जाएगा। ऐड कर ले, ये 7 का 7, ये 11 का 1 कैरी 1, 12 का 2 कैरी 1, 12 का 2 कैरी 1, 12 का 2 कैरी 1 और ये आ जाएगा आपका 5। तो आंसर हो जाएगा आपका 52.2217। यही आपका राइट आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं तो ये आप पे आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जो आपको आ सकती है एग्जामिनेशन में, या आपको करना आना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन भी। जैसे कि आपको वैल्यू दिया गया है इफ √2 इक्वल्स टू 1.414 देन 1/√2 का वैल्यू क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि √2 का वैल्यू दिया है, ठीक है, तो हम यहाँ रख देते हैं तो 1.414 हो जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कभी भी डिवाइड में रूट हो तो इस टाइप से नहीं करना है, इसको हर के परिमेयकरण से करना है। जैसे आपको 1/√2 का वैल्यू फाइंड करना है तो इसका हम हर का परिमेयकरण करेंगे, इसमें √2 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा ऊपर √2 और नीचे √2 हो जाएगा 2। ठीक, ऊपर आप वैल्यू पुट कर दोगे 1.414 और 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका 1/√2 का वैल्यू आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 7 या 14, 0 2 7 या 14, 0.707। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कभी भी आप क्या करें, डिवाइड में वैल्यू पुट करके डायरेक्ट डिवाइड करने की कोशिश नहीं करें, वो आपको बहुत ही लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। √2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर ले तो नीचे 2 हो जाएगा, उसका वैल्यू पुट करके 2 से आप डिवाइड करोगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देते हैं। जैसे कि आपको दे दिया इफ √3 इक्वल्स टू 1.732 देन आपको बताना 1/√3 का वैल्यू क्या होगा। तो इस तरीके का वह क्वेश्चन आएगा, तब भी हम वैसे ही करेंगे। 1/√3 है, क्या करेंगे 1/√3, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा आपका √3/3, √3 का वैल्यू पुट करें 1.732 आएगा, 3 से डिवाइड कर 3 5 या 15 हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 2, 3 7 या 21, फिर 2 बचेगा, 3 7 या 21, लगभग आपका 0.577 ये आपका आंसर आ जाएगा। किसका आंसर होगा, 1/√3 का, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं इसी टाइप के, यदि आपको दे दिया एक √5 का वैल्यू दे दिया, √5 का वैल्यू क्या होता है 2.236, तो आपसे कहा जाएगा देन फाइंड 1/√5, ये क्या होगा। तो ये भी हम उसी तरीके से करेंगे क्वेश्चन।
क्या करेंगे 1/√5 ले लेंगे और √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा √5, नीचे आ जाएगा 5। वैल्यू पुट करेंगे 2.236 अपॉन 5। 5 से डिवाइड करोगे, डिवाइड कर लें, यहाँ 0.54 जा 20, यहाँ 2 बचेगा, 5 4 जा 20, यहाँ 3 बचेगा, 6 जा 30, 7 जा आ जाएगा, 7 जा 35। तो इस तरीके से आपका ये सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? और पॉइंट के आगे तक निकाल सकते हैं, बट आपका यही 2 से 3 अंकों तक का आंसर पूछा जाता है। तो आपका सही आंसर होगा 5 4 जा 20, 2 बचेगा, 5 4 जा 20, यहाँ 3 बचा, तो 7 टाइम्स पे 35 आपका आ जाएगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 0.447, 1/3 का वैल्यू हो जाएगा 0.577। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आइए इसी टाइप में कुछ क्वेश्चंस घुमा भी देते हैं। इसी टाइप का रहेगा, इजी रहेगा, बट ऐसे डायरेक्ट अब पहले तो आ जाते थे, बट अब थोड़ा सा क्वेश्चंस को घुमा के देने लगे हैं या उसमें बढ़ाने लगते हैं कि आप कंफ्यूज हो। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे सकते हैं कि बताइए √3 इफ √3 = 1.732 है, देन आप बताएं √3/4 की वैल्यू क्या होगी। इस टाइप से भी बोल देते हैं कई बार कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको क्या पता √3/4 का वैल्यू निकालना। √3 का आपका रूट निकलता नहीं है, 4 का रूट निकल जाता है, कितना निकलेगा 2। इसका वैल्यू पुट करो और केवल 2 से डिवाइड करो तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 8 जा 16, 6 जा 12, 6 जा 12। आंसर हो जाएगा 0.866। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का। यदि आपको दे दिया इफ √6 का वैल्यू आपको 2.449 दे दिया है और आपसे कह रहे हैं देन फाइंड करें आप 3√2/2 √3 का वैल्यू फाइंड करें। इस तरीके से यदि आपको रूट फाइंड करना है तो क्या करेंगे देख लेते हैं। क्या करोगे, डिवाइड में कितना है आपका √3, तो आप क्या करें √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई यदि आप कर लोगे तो आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो आप रैशनलाइजेशन कर लें, हर का परिमेयकरण, जो भी रूट नीचे दिया है उसका ऊपर नीचे आप हमेशा मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर हो जाएगा 3, 2 3 जा 6 आ जाएगा, नीचे ये 2 है, ये √3 3 हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा √6/2। √6 का वैल्यू हमको दिया गया है 2.449/2। डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। इस तरीके से आपका इसका वैल्यू आ जाएगा 1.4224 आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं आपके रैशनलाइजेशन वाले। ठीक है, जैसे अभी ये सिंगल था, यदि आपको डबल नंबर्स आ गए नीचे तो आप कैसे रैशनलाइजेशन करेंगे तो वो भी आप समझ लें। जैसे आपको क्वेश्चन है 1/√7 + √6। यदि आपको ये इस तरीके से दे दिया गया तो इसका रैशनलाइजेशन आप कैसे करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे आप 1/√7 + 6 है, इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करोगे, यही आपका कहलाएगा हर का परिमेयकरण। अभी हम आपको ये बेसिक तरीके से बता रहे हैं एक क्वेश्चन, फिर आपको डायरेक्ट बताएंगे कि हाँ इसका डायरेक्ट आप कैसे आंसर लिख सकते हैं। देखें बेसिक यदि आप करोगे तो √7 - √6 आ जाएगा, यहाँ से a + b - आपका हो जाएगा, तो a² - b² की आइडेंटिटी लग जाएगी, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, √7 - 6 ये आ जाएगा आपका 7 - 6, 7 में से 6 जाएगा तो आपका बचेगा 1, मतलब आपका आंसर होगा √7 - √6। तो कभी भी यदि आपका ये प्लस का हो आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो माइनस का ऊपर जाके माइनस का हो जाता है, इतना भर याद रखना। आपका क्वेश्चन था √7 + √6, इसका आंसर है √7 - √6, प्लस का क्या हो गया ऊपर जाके माइनस। इसी तरीके से हम एक माइनस वाला देखते हैं, क्या माइनस वाला ऊपर जाके प्लस का होता है, तो देखते हैं 1/√3 - √2। ठीक है, इसको देखते हैं तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे √3 + √2 से, √3 + √2 से, क्योंकि यहाँ माइनस है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यह आ जाएगा आपका √3 + √2, नीचे हो जाएगा आपका a - b a + b, तो a² - b², यहाँ से हो जाएगा √3 + √2, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3,
यहाँ आ जाएगा आपका 2, 3 में से 2 जाएगा तो आपका बचेगा क्या 1। मतलब आप डायरेक्ट समझ गए कि कभी यदि आप रैशनलाइजेशन करोगे तो यदि आपका प्लस में है √7 प्लस √6 तो उसको लिख सकते हो डायरेक्ट √7 माइनस √6। यदि माइनस में है √3 माइनस √2 तो उसको लिख सकते हो आप √3 प्लस √2। तो कभी भी इस टाइप का यदि डिफरेंस 1 देता है तो वही यहाँ पे डिवाइड में रहता है और 1 आपका लिखना कंपलसरी नहीं होता। तो यहाँ से आ जाएगा आपका प्लस में, ये प्लस का था तो ये आ जाएगा आपका माइनस में। इनका यूटिलाइज करते हैं। आज की हमारी क्लास में जो है इनका जैसे डिफरेंस 1 है, 7 और 6 में 1 का डिफरेंस है तो यहाँ 1 आ रहा है, 3 और 2 में 1 का डिफरेंस है तो 1 आ रहा है। मतलब जितना डिफरेंस रहता है उतना ही यहाँ पे डिवाइड में आता है। तो अभी आज की क्लास में तो हम केवल आपको यही बताएंगे, बाकी कल की क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन जिसमें 2 का डिफरेंस होगा तो यहाँ क्या चेंजेस होंगे, 3 का डिफरेंस यदि रहेगा तो क्या चेंजेस होगा, वो हम कल की क्लास में देखेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन और करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यदि आपको इस टाइप के लेंथी क्वेश्चन बनाते हैं तो किस तरीके से बनेंगे और एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको हम बताते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन करना है 1/√9 प्लस √8, 1/√8 प्लस √7, 1/√7 प्लस √6, 1/√6 प्लस √5, 1/√5 प्लस √4। इसका यदि आपसे बोल दिया जाए कि इसका आंसर क्या होगा तो आपको इसका आंसर करने के लिए इसका हर का परिमीकरण करना पड़ेगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। बट हमने आपको अभी डायरेक्ट सिखा दिया है कि कभी भी इनका डिफरेंस 1 रहेगा तो आप प्लस वाले को माइनस लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा √9 माइनस √8। ये आपका 1 का डिफरेंस है, इसको भी आप √8 माइनस √7 लिख सकते हैं। यहाँ से आप देखेंगे इनमें भी 1 का डिफरेंस है, इसको √7 माइनस √6 लिख सकते हैं। यहाँ भी 1 का डिफरेंस है, इसको √6 माइनस √5 लिख सकते हैं क्योंकि प्लस वाला है ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस वाला है ऊपर जाके आपका माइनस वाला हो जाएगा। इस तरीके से देखेंगे ये कैंसिल होते जाएंगे, बीच के सभी कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आपका बचेगा √9 का वैल्यू 3, √4 का वैल्यू 2 और इसका आंसर आ जाएगा आपका केवल 1। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, यदि लेंथी बनाते और बड़ा क्वेश्चन यदि कर देते हैं 1/√8 प्लस √7, 1/√7 प्लस √6। इस तरीके से आपसे ये सीरीज चल रही है और आपकी ये सीरीज पूरी लास्ट में 1 तक गई हुई है। तो इस टाइप का आंसर आपका क्या होगा, तो आप देख रहे हो 9 आया, 8, फिर 8 7, फिर 7 6, फिर 6 5 आएगा, फिर 5 4 आ जाएगा, फिर 4 3, फिर 3 2, फिर 2 1 आया लास्ट में, है ना। कुल मिला के क्या हो जाएगा, वैसे ही प्लस वाले हैं ऊपर जाके माइनस वाले हो जाएंगे, ये भी ऊपर जाके माइनस वाला हो जाएगा, ये भी ऊपर जाके माइनस वाला हो जाएगा। इस तरीके से प्रोसेस चलेगी और ये भी ऊपर जाके माइनस वाला हो जाएगा। इस तरीके से ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, इस तरीके से ये सभी कैंसिल होंगे, है ना। यहाँ पे आपका बचा रह जाएगा पहला वाला और आखिरी वाला। तो पहला वाला क्या बचा रह जाएगा √9, दूसरा वाला आखिरी वाला क्या बचा रह जाएगा √1। इसका आपका वैल्यू होता है 3, इसका 1, 3 में से 1 जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 2। तो इसका आंसर आपका राइट क्या होगा 2। यदि 4 तक लिखा देंगे तो उसका आंसर आपका 1 होगा, और आगे बढ़ा दिया यदि तो उसका आंसर फिर 2 होगा। और क्वेश्चन करते हैं, यदि इसको आपको और लेंथी बना के और टिपिकल या टफ बना के दे तो आप कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। जैसे आपको दे दिया इनमें क्वेश्चन 1/√25 प्लस √24 अपॉन √24 प्लस √23, 1/√23 प्लस √22 प्लस डैश। यही प्रोसेस आपकी कंटिन्यू चल रही है और ये प्रोसेस आपकी जाके फिनिश हुई है सीधी 1 पर। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा आप आसानी से अब निकाल सकते हैं, और भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके समझ जाओगे कि ये तो डायरेक्ट यहीं से ये कट जाते हैं प्लस माइनस की, यहाँ पहला वाला बचता है, यहाँ आखिरी वाला बचता है, क्योंकि वही प्रोसेस सभी में होगी। यहाँ पे भी यदि हम और डायरेक्ट करना चाहें तो हम कहेंगे पहला वाला बचेगा और यहाँ से आखिरी वाला बचेगा। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हैं 5 - 1 = 4। बट यदि किसी को समझना है और समझ में नहीं आया कैसे होगा आपका ये,
तो आप लिख सकते हैं ये प्लस वाला है, ऊपर जाके आपका ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस वाला है, ऊपर जाके आपका ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस वाला है, ऊपर जाके आपका माइनस का हो जाएगा। ये प्रोसेस चलती रहेगी और इस तरीके से ये भी ऊपर जाके आपका माइनस वाला हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे ये सभी कैंसिल हो रहे हैं, तो इस तरीके से सभी कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे बचेगा आपका √25, यहाँ √1, 5 - 1 = 4 आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और देखते हैं इस साइड का। जैसे आप यदि आपको और टफ दे दिया और बड़ा क्वेश्चन बना दिया तो हो सकता है वो 100 तक दे दें। जैसे कि 1/√100 प्लस √99, यहाँ दे दिया 1/√99 प्लस √98, यहाँ पे दे दिया अपन को √98 प्लस √97। इस तरीके से डैश करके आपको ये आपको दे दिया 25 तक कि 1/√26 प्लस √25, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप देखोगे कि यदि कंफ्यूज हो जाओगे कि ये डैश लगा है, कितने आपके क्या है यहाँ पे टर्म आएंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वैसे ही कर देना है कि ऊपर जाएगा तो आपका माइनस का हो जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा तो आपका माइनस का हो जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा तो आपका माइनस का हो जाएगा। इस तरीके से आप डैश ये प्रोसेस चलेगी और यहाँ पे ये भी आपको ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे ये सभी कैंसिल हो जाते हैं, बीच के सभी टर्म्स आपके कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से पहला वाला बचा रह जाता है और आखिरी वाला आपका बचा रह जाता है। 100 का वर्गमूल कितना होगा 10 होगा, 25 का कितना होगा 5, 10 - 5 5 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस जिन्हें आप आसानी से कर सकते हैं। कल की क्लास में हम देखेंगे जिसमें 2 का डिफरेंस होगा, 3 का डिफरेंस होगा, उस टाइप के क्वेश्चन कैसे हम एग्जामिनेशन में डायरेक्ट कर सकते हैं। तो आपको कल की क्लास देखने के लिए आप जल्दी से अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको कल की क्लास का तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। आज की क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस मेथड को आसानी से सीख सकें और इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से एग्जामिनेशन में कर सकें। तो ये थी हमारी आज की क्लास। थैंक यू सो मच।